देवी, मेरा परम भक्त बहुत बड़े संकट में है और मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु, आप तो भक्ति वत्सल हैं। यदि आप भी अपने भक्त पे आए हुए संकट को दूर नहीं कर पा रहे, तो संसार में ऐसा कौन है जो इसे समाप्त कर सकता है? मुझे लगता है इस समस्या का समाधान केवल आपके पास है। मैं कुछ समझी नहीं। अपने हाथ दीजिए देवी, मैं समझाता हूँ। आप तो मुझे गाँव लौट ले आए, वो भी राधा के रूप में। इसके पीछे अवश्य कोई विशेष कारण होगा। है देवी, क्योंकि रुक्मणी रूप में आपको ज्ञात ही नहीं कि राधा रूप में आपने मेरे भक्त को श्राप दिया था। श्राप? स्मरण कीजिए देवी, आपने मेरे भक्त दामा को श्राप दिया था। दामा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम श्रीहीन हो जाओगे। तुम्हारे पास भक्ति तो होगी परंतु लक्ष्मी नहीं होगी। तुम धरती लोक पे जन्म लोगे और सदैव दरिद्रता का जीवन जियोगे। तुम्हें गौ लोक से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी प्रभु। अब उस भूल को सुधारने का समय आ गया है। मेरा भक्त दामा आज सुदामा के रूप में अनगिनत कष्ट सह रहा है। देवी, आपको अपना श्राप वापस लेने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढना होगा। यही तो विडंबना है प्रभु, जिसका अर्थ मैं अब तक नहीं समझ पाई। आपके भक्त को मैंने श्राप क्यों दिया? उसकी भक्ति से क्रोधित होकर देवी। प्रभु, आपको लगता है कि कोई भक्त आपकी भक्ति करे और मैं आपकी अर्धांगिनी उसे श्राप दे सकती हूँ? आपके कहने का क्या अर्थ है देवी? प्रभु, मुझे लगता है कि मुझसे किसी ने करवाया है। उस घड़ी किसी ने मेरा मन परिवर्तित किया। अन्यथा राधा एक कृष्ण भक्त को श्राप कैसे दे सकती है? आप सत्य कह रही हैं देवी, किंतु आप पर कोई दुष्प्रभाव बना सके ऐसा कौन हो सकता है? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। इस सत्य का पता लगाकर अपने भक्त की मदद शीघ्र कीजिए। बताइए ना प्रभु, मैं इस समस्या का समाधान कैसे कर सकती हूँ? देवी, उचित समय आने पे मैं आपको अवश्य बताऊंगा। मेरे कृष्ण, मेरे लिए तुम्हारी भक्ति ही सब कुछ। यदि मैं यहाँ रहकर तुम्हारी भक्ति नहीं कर सकता तो यहाँ रहने की मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा तुमने सोचा होगा मेरे लिए वही उचित होगा। बाबा, भैया, माधव। श्यामा, क्या हुआ माधव को? पता नहीं भैया, पर वो अचानक से मूर्छित हो गया। हाँ, चलो। क्या हुआ पुत्र? बहुत दर्द हो रहा है भैया। माधव बेटे, कुछ नहीं होगा,
प्रभु कृष्ण सब कुछ ठीक कर देंगे। भैया बहुत पीड़ा हो रही और शीघ्र ही ठीक हो जाओगे पुत्र। तुम्हारे बाबा वैद्य को लेकर आते ही होंगे। आप आ गए? वैद्य जी कहाँ हैं? वैद्य जी नहीं है। अब इस गांव में हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। स्वामी, मैंने आज तक बहुत दुख सहे हैं। अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। हमारे पुत्र को कुछ नहीं होगा सुशीला। यदि इस गांव में कोई नहीं सुन रहा तो हम दूसरे गांव चले जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। हम शीघ्र ही दूसरे गांव चलते हैं। आओ बबुआ। आओ पुत्र। कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण। वाह सुदामा। प्रणाम ऋषिवर। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतना होने के पश्चात भी कृष्ण का नाम जपते हो। यदि तुम कृष्ण की भक्ति छोड़कर हम हठयोगियों की शरण में आ जाओ तो तुम्हारी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। घर, धन, भोजन, सब कुछ दे सकते हैं तुम्हें। और केवल इतना ही नहीं, अपने योग बल से तुम्हारे पुत्र को भी ठीक कर सकते हैं। तुम्हें गांव छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। बस ये कृष्ण भक्ति छोड़ दो। तुम जो कुछ चाहते हो वो सब कुछ हम तुम्हें देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही बड़े धर्मात्मा हैं, किंतु इस संसार की माया को आप लोग समझ नहीं पाए। धन, जीवन, भोजन, ये सब संसार की माया है। इस संसार का केवल एक ही सत्य है, कृष्ण की भक्ति। जिसके पास कृष्ण की भक्ति है उसे इस संसार में किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है ऋषिवर। जय श्री कृष्ण। भक्त शिरोमणि भक्त सुदामा, कान्हा के लिए सब कुछ त्यागा। गांव को छोड़ सुदामा चला है, माधव को बस पाने चला है। कोई सुख ना उसको भाई, कृष्ण मुरारी प्रभु मिल जाए। धन्य भक्ति और धन्य सुदामा, कृष्ण बिना ना उसको रहना। यदि तुम हठी हो तो हम भी हठयोगी हैं सुदामा। तुम चाहे कहीं भी चले जाओ सुदामा, हम तुम्हारी कृष्ण भक्ति छोड़ा कर ही रहेंगे।
इंद्रदेव के अनुसार बाली इसी वन में रहता है। बाली बहेलिया, कहाँ हो तुम? तुम मुझे कष्ट देना चाहते हो ना? मैं स्वयं यहाँ आ गया हूँ, बाहर आओ। बहेलिया केवल जाल बिछाता है कृष्ण, कभी सामने नहीं आता। मैं जानता हूं बाली, तुम यहीं कहीं हो। मेरे सामने आओ। तुम जो चाहते हो मैं उसे पूर्ण करूंगा। महारानी जी, क्या अपराध किया था मेरे पुत्रों ने जो तुमने उन्हें इतना बड़ा दंड दिया? 2 मासूम बच्चों की हत्या करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? महारानी जी, मैंने आपके पुत्रों को कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, तो मैं उनकी हत्या कैसे कर सकता हूँ? सबसे झूठ बोल रहे हो। कम से कम एक माँ से सच बोलो। महाराज, आप प्रतिदिन अपनी प्रजा के साथ न्याय करते हैं। आपको तो मनुष्य की अच्छी परख है कि मैं आपको दोषी लगता हूं। आप समझाइए ना महारानी जी को। महाराज, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण को साक्षी मानकर कहता हूं, मैंने आपके पुत्रों की हत्या नहीं की है। मुंह पर कृष्ण का नाम और मन में ऐसा पाप। तुम जैसे पाखंडियों के कारण लोगों का विश्वास उठ रहा है। महाराज, यदि आपको लगता है कि मैं दोषी हूं तो आप अवश्य मुझे दंडित कीजिए, किंतु मेरी कृष्ण भक्त पर लांछन मत लगाइए। महाराज, इस पापी से बात करके समय नष्ट मत कीजिए। इसे अभी मृत्युदंड दे देना चाहिए। मेरे भीतर का पिता तो यही चाहता है, पर मैं राजधर्म से बंधा हुआ हूं। महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? सेनापति जी, दंड विधान के अनुसार मृत्युदंड उसी को दिया जा सकता है या तो उसको किसी ने हत्या करते देखा हो या वो स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर ले। आप चिंता मत कीजिए महाराज, यह हत्यारा अपना अपराध अवश्य स्वीकार करेगा और चीख चीख कर स्वीकार करेगा। बस आप मुझे कल प्रातः काल तक का समय दे दीजिए। महाराज, महारानी जी, मैं दोषी नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए महाराज, मैं दोषी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे जैसे अपराधी को अच्छे से जानता हूँ, पर अब तुम मुझे अच्छे से जान जाओगे। ले चलो इसे, मैं भी देखता हूँ ये कैसे अपना अपराध स्वीकार नहीं करता। सेनापति जी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, किंतु मेरे बच्चे भूखे हैं। एक बार भोजन देकर आ जाने दीजिए। तत्पश्चात आप मुझे जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। मुझे जाने दीजिए एक बार। चलो इसे। मैया, बाबा कहाँ रह गए? बहुत भूख लगी है। लल्ला, ये नया गांव है ना, इसलिए तुम्हारे बाबा को यहाँ कोई नहीं जानता, इसीलिए शायद भिक्षा लेकर आने में देरी हो रही है। भिक्षा मिलने में नहीं, मृत्यु दंड मिलने में देर हो रही है तुम्हारे पति को। ऋषिवरी, आप क्या कह रहे हैं? मतलब मेरे स्वामी को कोई मृत्यु दंड क्यों देगा? क्योंकि तुम्हारे स्वामी ने यहाँ के राजा के दोनों पुत्रों की हत्या की है।
ऋषिवरी, ये सत्य नहीं है। मेरे स्वामी किसी की हत्या नहीं कर सकते। ये तुम जानती हो, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ के महाराज नहीं जानते हैं। तो मैं राजा के पास जाऊंगी, उन्हें सत्य बताऊंगी कि वो निर्दोष है। चाहो तो प्रयास करके देख सकती हो, पर तुम अपने स्वामी को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकती। किंतु हम कर सकते हैं। बस तुम्हें अपने स्वामी को यह समझाना है कि वो कृष्ण की भक्ति छोड़ दे। तुम भी तो यही चाहती हो। सोच लो, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का सारा कष्ट, सारा दुख, सब कुछ समाप्त हो जाएगा यदि सुदामा ने कृष्ण भक्ति छोड़ दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाराज, मुझे तो लगता है कि ये आदमी कोई तंत्र मंत्र जानता है, तभी ये दीमक इसके पास तक नहीं आए। और केवल इतना ही नहीं महाराज, राजकुमारों की हत्या भी इसने तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए ही की होगी। तुम सत्य कह रहे हो सेनापति। इस पापी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस अधर्मी ने राजकुमारों की हत्या का अपराध किया है, इसलिए पूरे राज्य के समक्ष इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बाली बहेलिए, कहां हो तुम? देखो मैं आ गया हूं। ये वही स्थान है, वही समय और वही मैं। तुम कहां हो बाली? मेरे सम्मुख आओ। आप आए नहीं हो कृष्णा। बाली बहेलिये ने आपको विवश कर दिया है यहां आने के लिए। तो बोलो बाली, क्यों बुलाया मुझे यहां? कृष्ण, आपने मेरी हत्या करके मुझे अपराधी बना दिया और स्वयं भगवान बन गए। पर आज इस सारे संसार के सामने मैं सिद्ध कर दूंगा कि अपराधी मैं नहीं, अपराधी आप थे। लगता है तुम्हारी मृत्यु ने तुम्हारी आत्मा पे घाव किया है। और ये घाव मुझे आपने ही दिया है कृष्ण। चिंता मत करो, यदि घाव मैंने दिया है तो उसका उपचार भी मैं ही करूंगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा ये घाव भरेगा नहीं, मेरा भक्त सुदाम उस श्राप से मुक्त नहीं होगा। ये भक्त के नाम पर कलंक है, अंत कर दो इस हत्यारे का। हाँ हाँ, मार डालो इसे ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित हरे रहें। कृष्ण हाँ, अंत कर दो इसे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अंत कर दो इसका। अंत कर दो इसका। अंत कर दो इसका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो बोलो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। कृष्ण, ये स्थान आपको याद है? ये वही वृक्ष है जिसकी आड़ में छुपकर आपने मुझ पर तीर चलाया था। ये वही स्थान है जहां छल से आपने मेरे प्राण ले लिए थे। स्मरण हुआ? तुम्हारे कहने का अर्थ ये वही स्थान है जहां अधर्म के कारण तुम्हारी मृत्यु हुई थी। अधर्म? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहे मारा कृष्ण। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि भाई भाई की लड़ाई में किस अधिकार से आप पंच परमेश्वर बन गए थे?
किस अधिकार से आपने मुझ पर तीर चलाया? स्वामी, स्वामी ये आपकी क्या गत है? आपको इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया स्वामी? श्रीराज चिंता मत करो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना के पीछे भी श्री कृष्ण की कोई इच्छा होगी। नहीं बाबा, श्री कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते। वे तो आपके सखा है और सखा एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तुम सही कह रहे हो पुत्री। यदि मेरी भक्ति में शक्ति है तो श्री कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। स्वामी, आपकी भक्ति के लिए मैं अपने स्वामी का बलिदान नहीं दे सकती। आप इनको छोड़ दीजिए। मेरे स्वामी ने कोई अपराध नहीं किया, इन्हें छोड़ दीजिए। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, वो किसी की हत्या नहीं कर सकते। अरे तुम लोग नहीं जानते कि खाने के दांत और दिखाने के और हैं। आपसे कोई भूल हुई है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। भूल तुम कर रही हो, ऐसे अपराधी को बचाने का प्रयत्न करके। मार्ग छोड़ो हमारा, ले चलो इसे। स्वामी। पुत्र, कहाँ थे तुम अब तक? हम एक सुंदर से बाग में खेल रहे थे पिताश्री। किंतु ये राजकुमार जीवित हैं तो इनके सर जो मैंने सुदामा के झोले में देखे थे, वो हमारी एक माया थी। किंतु क्यों? क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम सुदामा के कृष्ण भक्ति की परीक्षा ले रहे थे और हमें प्रसन्नता है कि सुदामा ने हमारी भक्ति की हठवादी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। महाराज, सुदामा की निष्काम भक्ति केवल न इस समय के लिए अपितु आने वाले युगों के लिए भी एक उदाहरण होगी। इसलिए हम ध्वज बंधु आज सुदामा को भक्त शिरोमणि घोषित करते हैं। शिरोमणि घोषित करते हैं। हमें क्षमा कर दो सुदामा। सुदामा, अपनी भक्ति के अहंकार में हमने तुम्हें अनेकों कष्ट दिए। ऋषिवर, आप लोगों के लिए कष्ट रहे होंगे किंतु मेरे लिए तो मेरे प्रभु के और समीप जाने का मार्ग था। आप लोगों का ये उपकार मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। सचमुच सुदामा, तुम कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हो। तुम जैसा भक्त ना इस संसार में हुआ है और ना ही होगा। बोलो भक्त शिरोमणि सुदामा की जय। भक्त शिरोमणि सुदामा की जय। बोलो 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 भक्त शिरोमणि सुदामा की मुझे भक्ति करने का अधिकार नहीं मिला और आज कोई भक्त शिरोमणि बन गए। शंभू की समाधि टूटने का एक ही अर्थ है कि संसार में किसी नारायण भक्त ने सर्वश्रेष्ठ भक्त की उपाधि प्राप्त कर ली है। त्रेता युग से मैं तुम्हारी तो प्रतीक्षा कर रहा था भक्त शिरोमणि। अब पूरा होगा शंभु का प्रतिशोध। बोलो भक्त शिरोमणि सुदामा की। तू मेरी जय जयकार करके मुझे आप लोग पाप का भागीदार बना रहे हैं। यदि आप लोगों को जय जयकार करना ही है तो बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
ऐसो मेरे नारायण, जिन्हें देखत मन न अघाए, ऐसो मेरे नारायण। सारे जग के जो भार उठाए, ऐसो मेरे नारायण। जय जय हरि हरि जय नारायण, जय जय हरि